बहुत समय पहले त्रिलोकी में असुरों का आतंक बढ़ गया था। देवताओं की शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो चुकी थी। असुर बार बार युद्ध जीत रहे थे। निराश देवगण भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें अपनी समस्या बताई। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं की शक्ति तभी लौट सकती है जब समुद्र मंथन किया जाए। इस मंथन से अमृत निकलेगा। जो इसे पिएगा वो अमर और शक्तिशाली हो जाएगा। देवताओं ने दैत्यों से समझौता किया। दोनों मिलकर मंथन करेंगे और अमृत बांटेंगे। मंद्राचल पर्वत को मधानी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी। कच्छप कूर्म रूप में भगवान विष्णु स्वयं समुद्र में जाकर पर्वत को आधार देने लगे। देवता नाग की पूंछ पकड़कर खड़े हुए और दैत्य उसका मुख। इस प्रकार महासागर मंथन प्रारंभ हुआ। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, सबसे पहले समुद्र से हलाहल नामक भयंकर विष निकला। उसकी ज्वाला से आकाश, पृथ्वी और पाताल जलने लगे। जीव जंतु और मनुष्य सभी व्याकुल हो उठे। सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव के पास गए और प्रार्थना की। शिव ने करुणा करते हुए विष को अपनी हथेली में लिया और पी लिया। माता पार्वती ने तुरंत उनका कंठ पकड़ लिया, जिससे विष नीचे न उतरे। इस कारण शिव का कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के बाद समुद्र से अनेक अद्भुत रत्न प्रकट हुए। कामधेनु गाय, जिसकी सेवा से सभी यज्ञ पूरे होते हैं। ऐरावत हाथी, जिसे इंद्र ने अपना वाहन बनाया। उच्च श्रवा अश्व, एक दिव्य घोड़ा। कौस्तुभ मणि, जिसे विष्णु ने अपने वक्ष पर धारण किया। चंद्रमा, जिसे शिव ने अपने मस्तक पर सजाया। लक्ष्मी देवी, जो स्वयं समुद्र से प्रकट हुई और विष्णु को पति रूप में वर्ण किया। अप्सराएं और दिव्य वृक्ष, जिन्हें देवताओं ने स्वीकार किया। अंत में समुद्र से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, हाथों में अमृत का कलश लिए हुए। ये देखकर दैत्यों ने तुरंत कलश छीन लिया और वे आपस में लड़ने लगे। देवता फिर से घबराए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। वो एक अद्वितीय सुंदर मोहक स्त्री बनी। असुर उनके रूप पर मोहित होकर स्वयं अमृत का बर्तन उनके हाथ में सौंप बैठे। मोहिनी ने चालाकी से अमृत देवताओं को पिला दिया। दैत्य ठगे रह गए और उन्हें अमृत न मिल सका। जब देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा था, एक असुर चुपके से देवताओं के बीच बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत पीने की कोशिश की, सूर्य और चंद्र ने उसकी पहचान बता दी। तुरंत भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। अमृत के कारण वो नहीं मरा और उसका सिर राहु तथा धड़ केतु कहलाया। आज भी राहु केतु सूर्य और चंद्र को ग्रसते हैं, तभी ग्रहण लगता है। इस प्रकार देवताओं को अमृत मिला और वे फिर से शक्तिशाली हो गए। दैत्य हार गए और देवताओं ने स्वर्ग पर पुनः अधिकार किया। इसी तरह की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर